हम सबसे पहले अपना लाइब्रेरी दिखाते हैं। ओ क्या बात है, ये हम पहले से ही रख दिए हैं। ये हमारे पास एक रीजनिंग की किताब है, ठीक। अब ये हमारे पास क्या, ये हालांकि हम बताएं ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी कार्यरत हैं। अच्छा ये देखिए, तो ये तो यहाँ पे एक चेहरा गायब हो गया है शायद। अगर आपको ये बुक मिले 2000 करेंगे कि आप लोग कम से कम 3 दिन में तो एक यूपीएसआई ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आप बहुत सारा ब्लॉग देखते हैं, हम बताते हैं ये मेरा तीसरा ब्लॉग है। हम उम्मीद करेंगे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे दोस्तों। और आज आप लोग का कमेंट था कि हमें ये बताइए कि हम संविधान कैसे पढ़ें, ठीक है। और हम ये भी बताएंगे कि किस बुक से आपको संविधान पढ़ना है, और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कौन से केस ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, आने की भरपूर संभावना होती है एग्जाम में, वो केस के बारे में बताएंगे। ये खास मेरा ब्लॉग जो है यूपीएसआई संघर्ष ब्लॉग। चलिए आइए दोस्तों, हम सबसे पहले अपना लाइब्रेरी दिखाते हैं। ओ क्या बात है, अपना लाइब्रेरी हम आप लोग को दिखा देते हैं। ये देखिए दोस्तों, अच्छा ये यहाँ पे सारी किताबें रखी गई हैं। ये हम पहले से ही रख दिए हैं, ऐसा कोई स्क्रिप्टेड ही वीडियो समझिए इसको कि बनाया गया है वीडियो, ठीक, ये आप लोग बनाया गया है। तो सबसे पहले हम किताबों से आप लोग को परिचित कराते हैं। ये किताब जो है जीएस का है, ठीक है, हालांकि घटना चक्र की किताब है। ये हमारे पास एक लुसेंट है, ठीक है। अब ये इसका मतलब हम बताएंगे क्यों रखें। ये लुसेंट है, ये हमारे पास एक रीजनिंग की किताब है, ठीक, ये रीजनिंग की किताब है। और ये हम लोग, ये हमारे पास मैथ की किताब, हालांकि मैथ के हम 3 किताब रखे हैं, एक किरण प्रकाशन की है और एक एचडी यादव की, और ये हमारे पास आर.एस. अग्रवाल की किताब है। ये किताब है, ठीक है, हालांकि मैथ के टीचर हैं तो हम तरह तरह के किताबों का अध्ययन करते रहते हैं, ठीक। अब ये हमारे पास क्या है, हल प्रश्न पत्र है, सामान्य अध्ययन पुरालोकन का, सामान्य विज्ञान का है, इसका ज़्यादा रोल तो है नहीं। फिर ये पुरालोकन का है, भारतीय राज्य व्यवस्था का, संविधान का, इसका बहुत बड़ा रोल है। ये क्या आप पढ़ रहे हैं, इनको थोड़ा दिखाइएगा। ये हालांकि हम बताएं ना यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी कार्यरत हैं। अच्छा ये देखिए, तो ये तो यहाँ पे एक चेहरा गायब हो गया है शायद। ये मूल विधि देखिए, RWA से पढ़ते हैं, पर जिससे पढ़ते हैं उनको ये पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इनका चेहरा गायब कर दिए। कोई बात नहीं है, धन्यवाद आपका। ये प्रकृति सेट है, ठीक। और ये हिंदी है, हिंदी तो हम दिखा दिए हैं, 2 हिंदियाँ हैं हमारे पास, ठीक है। और ये पुरालोकन की भी हिंदी है हमारे पास, और एक लुसेंट की भी हिंदी है हमारे पास। देखिए लुसेंट का भी हिंदी है। और ये एटलस से थोड़ा सा ये बहुत बड़ा काम करता है भूगोल पढ़ने में, और बाकी जीके में बहुत सारा ऐसा, जब मान लीजिए राज्य से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाता है तो आप भूगोल जब मानचित्र पढ़े रहेंगे ना तो उसे आप सही कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये भी पुरालोकन का अध्ययन है, यानी कितना पुरालोकन का अध्ययन है ये तो है। बाकी यहाँ पे देखिए, ये हमारे नवीन सर हैं, कोई बात, बढ़िया टीचर हैं और थे और रहेंगे हमेशा। और ये है उत्तर प्रदेश स्पेशल, भले से हम नहीं पढ़ते हैं पर इनका सम्मान करते हैं। और ये है सामान्य ज्ञान उत्तर प्रदेश, ये मूल विधि है, आप लोग को दिखाए हैं। ये हमारे विवेक भैया हैं, ठीक है, काफ़ी संघर्षशील व्यक्ति हैं और टीचर भी हैं, ठीक है। बच्चों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा बात पहले पहुंचाने का काम यही करते हैं, इनका हम सम्मान करते हैं, ठीक। यानी सभी टीचरों का हम सम्मान करते हैं और तहे दिल से सम्मान करते रहेंगे। ये जो है सामान्य अध्ययन पुरालोकन भारतीय इतिहास का है, ठीक। इतनी किताब है। अब आप लोग को किताब देख के ना थोड़ा सा आप डिमोटिवेट हो गए होंगे कि इतना किताब हमको भी पढ़ना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, आप पूछे ना कि संविधान का हमें बुक बता दीजिए, तो बता रहे हैं ना भाई। अगर आपको ये बुक मिले 2025 संस्करण का, ठीक, तो आप इस बुक को ले लीजिएगा। संविधान आप यहीं से पढ़ के चले जाइएगा ना, यहीं से पढ़े चल जाइएगा। 100% कहते हैं दोस्तों, कहीं से कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। ये जान लीजिए, हम वादा करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, ठीक है, हल्के में ले लेते हैं। आप इसे पढ़ के जाइएगा। अच्छा, संविधान पढ़ने का तरीका क्या, हमने आपको बताया ना कि मान लीजिए बहुत ऐसे सारे टॉपिक हैं जो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। जैसे मानव अधिकार आयोग हो, इसमें भी है मानव अधिकार आयोग, इसमें भी मिलेगा आपको। वित्त आयोग इसमें भी मिलेगा, संघ लोक सेवा आयोग इसमें भी मिलेगा, महिला आयोग इसमें भी मिलेगा। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है ना, ऐसे छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं ना, बार बार पूछे जाते हैं, तो लोग इसमें से पढ़ते नहीं है। पर आप इसमें से पढ़ लेंगे ना, एक एक क्वेश्चन यहीं से आता है। आप जाइएगा सीधे, आप जो भी है लुसेंट से आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिएगा ये संविधान के लिए बेहतरीन किताब है, ठीक है। अब सबसे बड़ा चर्चा हमारा ये एपिसोड ब्लॉग था कि हमें क्या है ना, केस बता दीजिए, केस ऐसा कैसे हम पढ़ें कि केस हमें याद हो जाए जुबान पे। तो सबसे पहले हम आपको बता देना, आपको केस जब याद करते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी ना कि आपको ये याद करना कि फाला बनाम भला बनाम बनावा, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी
छोड़कर ना याद करने के लिए। अब ना मान लीजिए धूम्रपान से रिलेटेड है क्वेश्चन, मान लीजिए कह दिए कि धूम्रपान निषेध है, सार्वजनिक स्थान पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, किस केस में आया था, तो बनाम बनाम थोड़कर नहीं याद करना है भाई साहब, आप सीधे दो केस, मान लीजिए इसमें दो केस है, एक कृष्ण का है, एक मुरली का है केस। तो मुरली वाला जो है वो सेंट्रल लेवल मानो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, और कृष्ण वाला जो था वो हाई कोर्ट था। तो ऐसा सीधा नाम याद करिए ना, कृष्ण से रिलेटेड याद करने का तरीका बता रहे हैं। नहीं, कृष्ण एक के व्यक्ति है ना, उसमें जाइएगा धूम्रपान में कृष्ण जो है वो उच्च न्यायालय का केस था, और मुरली वाला जो केस था धूम्रपान से रिलेटेड वो सर्वोच्च न्यायालय का केस था, मानो सर्वोच्च न्यायालय उसे देख रहा था। बात समझ रहे ना, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था। तो आपको ऐसे ही याद करना, नाम याद कर लीजिए। मान लीजिए अब केशवानंद भारती, अब केशवानंद भारती का कहलन ऐसा याद कर लीजिएगा, जरूर थोड़ा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इतना बनाम फनाम याद करने की थोड़ा ना, अरे एक छोटा सा नाम याद करिए केशवानंद भारती, और काम याद करिए कि काम किए थे, प्रस्तावना में क्या किए थे, मौलिक अधिकार में इनका बात क्या थे, ये मूल ढांचा का सिद्धांत इनके ही केस में सबसे पहली बार आया था। ऐसे से याद कर लीजिए, समझ रहे हैं ना। बस और क्या दिक्कत है, बाकी हम आपको अब बात सवाल है ना कि थोड़ा सा हम अपने टॉपिक हिसाब से हम आपको एक केस बता देते हैं, ठीक है। केस कौन कौन याद कर लीजिएगा, हालांकि कहेंगे इतना नाम याद दिला दिए आप तो बहुत बेकार बात है। देखिए मदन गोपाल नाम याद करिए, मदन गोपाल बेरू बारू, केशवानंद भारती, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, केशवानंद भारती, मेनका गांधी, इंदिरा साहनी। देखिए 4 लेडीजों का नाम आप याद कर लीजिएगा, एक है मेनका गांधी, एक है इंदिरा साहनी, एक है श्रेया सिंगल, और एक और लेडीज हैं वोल्गा टेनिस करके हैं, ऐसा कुछ बता देते हैं, ठीक। ये 4 लेडीज ऐसे हैं ना, इनको आप याद कर लीजिएगा। जैसे मेनका गांधी वाला ना एक अनुच्छेद 21 के तहत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप विदेश में आवागमन कर सकते हैं, ठीक है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, देखिए ये सब केस जो भी ना सब इंपॉर्टेंट है। श्रेया सिंगल वाला भी जो सूचना का अधिकार अधिनियम इससे रिलेटेड है, धारा 66A के तहत, ये श्रेया सिंगल का केस है। रामकृष्ण बनाम केरल राज्य, इसके फैसले में भी आप हर तमाम तरह से आप याद कर सकते हैं। देखिए नाम अब देखिए याद कर लीजिए, सुनिए। अच्छा नाम याद कराएं कि काम याद करिए, सब काम ये याद कर लीजिएगा। देखिएगा एक पर्यावरण से रिलेटेड केस आता है उनका, MC मेहता का केस, वो याद कर लीजिएगा। फिर इंदिरा साहनी का याद कर लीजिएगा, श्रेया सिंगल का, मेनका गांधी का याद कर लीजिए, केशवानंद भारती का इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। फिर बंधुआ मजदूरी से रिलेटेड आप याद कर लीजिएगा, पीपुल्स यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिस, ई वाला आया था, ठीक। 14 साल से कम उम्र के बच्चे काम फैक्ट्री में न करे, ई कौने के मामले, किस केस के मामले में आया था, तो MC मेहता बनाम के केस में आया था, समझ रहे ना। इच्छा मृत्यु, अरोड़ा रामचंद्र बनाम शाहीन बाग, इच्छा मृत्यु, यानी एक टॉपिक आप याद करिए। सबसे मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप कभी भी अगर आप केस पढ़ने बैठिए तो सबसे पहले आपके दिमाग में कोई एक कृत्य याद होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अभी ये पर्यावरण है, अगर हम इसको गंदा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ये हनन कर रहे हैं, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या कोई कर रहा है, तो ये कैसे आया, तो केस तब आप याद करेंगे MC बनाम मेहता केस में आया था, समझ रहे ना। अब मान लीजिए इच्छा मृत्यु, अगर कोई चाहता है हम इच्छा मृत्यु हो सके, हमारी इच्छा से हम अपने मृत्यु हो सके, तो वो कंडीशन है, ऐसा नहीं तुरंत जाके जहर खा लीजिए या कुछ कर लीजिए, ऐसा नहीं है। मृत्यु मतलब प्रावधान है, निबंधन कब आप मर सकते हैं, कब आप जी सकते हैं, तो वो केस कौन में आया था, अरोड़ा रामचंद्र बनाम शाहीन। तो एक टॉपिक याद करिए कि का है, जैसे 14 साल के कम उम्र के बच्चे काम न कर पाए फैक्ट्री में, वो एक टॉपिक है। धूम्रपान निषेध, ये एक टॉपिक है, वो कौन केस में आया था। संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार कौन केस में बनाया गया था। और फिर मान लीजिए और आता है 1951 वाला संशोधन, 1951 संशोधन पहली बार कौन केस में आया था, कौन केस में हुआ था। तमाम तरह के से आप केस याद कर सकते हैं। बाकी अगर एक चीज़ हमसे अगर आप सलाह लेना चाहते हैं तो हम आपको दे सकते हैं। अगर आपको केस चाहिए तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, हम एक केस आपको प्रोवाइड करा देंगे कि ये इंपॉर्टेंट केस है। बात मान लीजिएगा दोस्तों। बाकी हम आपको स्पेशल ये था बताना कि केस आप इंपॉर्टेंट कौन कौन है, आप नाम याद कर लीजिएगा। चलिए नाम ही हम आपको याद करा देते हैं कि कौन कौन केस हमने लिखा है, कौन कौन का केस हमने लिखा है, ठीक। हम देखिए कौन कौन केस लिखे हैं। पहला हमने कम से कम देखिए, पहला नंबर मदन गोपाल का, बेरू बारू, केशवानंद भारती, गोलकनाथ, फिर मेनका गांधी, इंदिरा साहनी, श्रेया सिंगल, रामकृष्ण बनाम केरल राज्य, मुरली एस देवड़ा, और न्यायमूर्ति पट्टास्वामी बनाम भारत संघ, वोल्गा टेनिस, पीपुल्स यूनियन ऑफ MC मेहता, अरुण रामचंद्र बनाम विशाखा बनाम राजस्थान, वो महिला से संबंधित था, ठीक, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न। फिर रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया, फिर रणवीर सिंह बनाम, फिर उन्नीकृष्णन बनाम, और वोल्गा टेनिस तो लिखा दिए हैं। फिर L चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद, चंकम दोईराजम, और शीला बारसे और केहर सिंह बनाम
भारत संघवाद, इतना वाद लिखे हैं, लगभग ये वाद है हमारे पास 29-30 वाद है, और इसी में से अगर आप याद कर लेंगे तो 100% आपका मतलब क्लियर हो जाएगा, कहीं से कोई प्रश्न नहीं आएगा। पर दोस्तों ये किताबें अब ये देख के डिमोटिवेट मत होइएगा, ये सब किताबें मतलब हम लोग अध्ययन करते हैं, हालांकि यूपीएसआई के लिए ही नहीं खास अध्ययन करते हैं, और पढ़ाते थे ना उसके लिए ही हम लोग अध्ययन करते थे। कई टीचर हमारे पास रहते थे, वो पढ़ाते थे, इसीलिए ऐसे मतलब पूर्वावलोकन की किताब है, बढ़िया बढ़िया किताब हम लोग लेके रखे रहते हैं, उसे अध्ययन करके क्या करते थे, बच्चों को जाके हम लोग क्या करते थे, पढ़ाने का काम करते थे। तो आप ये मत समझिएगा कि हम ये बहुत बड़ी समस्या है। आप यूपीएसआई निकालने के लिए आपके पास ये किताब काफ़ी होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, और मूल विधि का आपको ये होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, आप इससे ही निकाल सकते हैं। और हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं यूपीएसआई के लिए तो आप ये किताब ये लिख सकते हैं, और एक किताब लुसेंट का लिख सकते हैं, ठीक, यही हमारे लिए। और यूपीजीके का पे ये दोनों किताब है जो है इम्पॉर्टेंट है, ये किताब ले सकते हैं। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे कि आप कुछ करें। बाकी मैथ के लिए तो आप जान लीजिए, मैथ आपको आएगा तभी आप कर पाएंगे, ठीक है, उसको आना पड़ता है ना। बाकी जीके तो आप याद कर सकते हैं ना, उसे करना प्लस याद करना, हर चीज़ करना होता है मैथ के लिए। बाकी मैथ के टीचर है, हो सकता है हमारे वीडियो पे पढ़ा होगा, कोई डाउट अगर आपको मैथ से रिलेटेड होगा तो हो सकता है मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा, तब जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का भी टॉपिक डाले होंगे हम, और साझेदारी का भी डाले होंगे। एक बार देखिएगा कि कैसे हमारा पढ़ाने का तरीका है, कैसे पढ़ाते थे हम, क्या करते थे। मजबूरियाँ हैं, हम भी यूपीएसआई की ही तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों की तरह। हो सकता है मेरा होगा या नहीं होगा, वो तो मेहनत के ऊपर निर्भर करेगा, होगा नहीं होगा। बाकी हाँ, और एक काम है, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले आप ये काम करिए कि आप जो भी टेस्ट देते हैं ना, तो देखिए उसमें से हमारा प्रश्न कौन सा छूट रहा है, फिर उसी को जाके पढ़िए। जो आपको आ रहा है उसे रिवीजन करने का काम करें, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आपको क्या करना है, दोबारा बता दे रहे हैं कि अगर आपको यूपीएसआई में ज़्यादा नंबर लाना है, ठीक है, तो आप अपनी कमियों को ढूंढिए और उसी को ही करिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग कम से कम 3 दिन में तो एक टेस्ट हमेशा ही देंगे, और उम्मीद करेंगे कि फरवरी से आप लोग लगातार हर दिन टेस्ट देने का काम करेंगे। टेस्ट देने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है और सोचने की क्षमता आपका बढ़ जाता है। इसके अकॉर्डिंग आपका समय भी बहुत कम समय बचता है, मतलब समय ज़्यादा नहीं लगता है। टेस्ट देने से समय का बहुत बचत होता है ना, समय बचत हो जाएगा। इसीलिए आप टेस्ट भी देना बहुत अनिवार्य है, अनिवार्य से अनिवार्य है। अब सवाल है टेस्ट कहाँ से दे, तो हम टेस्ट आप ऑफलाइन भी दीजिएगा, ऑनलाइन भी दीजिएगा, दोनों तरह से टेस्ट दीजिएगा। अगर ऑनलाइन देते हैं तो आप टेस्ट बुक पर दीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन अगर आप देते हैं तो टेक्स्ट बुक पे भी दीजिएगा, अगर ऑफलाइन देते हैं तो किसी भी संस्था का आप कोई भी प्रैक्टिस ले सकते हैं दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।